ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइंस एंड एंगल्स के बाद का जो आपका चैप्टर है वो है ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल्स के बाद जो आपका चैप्टर है वो है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बाद आपका आता है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड का मतलब समझ लो, जैसे पेंटा का मतलब 5 होता है ना, वैसे क्वाड का मतलब 4 होता है। ठीक है, अब जहां पे आप देखो भाई 4 साइड्स और 4 एंगल्स को मिला के एक जो फिगर बन रहा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये जो चीजें मैंने बोली यहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स के बाद, ट्राइंगल्स के बाद, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बाद, ये क्यों बोली? क्योंकि इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे के सारे कंसेप्ट कॉपी पेस्ट मारे गए हैं लाइंस एंड एंगल से, ट्राइंगल से और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स से। जो भी आपकी थ्योरम्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो भी आप एंगल्स फाइंड करोगे इनके अंदर के, ये सब इस्तेमाल होगा इसके अंदर। ठीक, तो जिसने भी ये सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रखे हैं वो जाके प्लीज क्लियर कर ले, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ भी होने से रहा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे कहां बढ़ते हैं? इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर। अब यहां देखो, यहां मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया। ठीक है, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है। अब मुझे इसके बारे में कुछ चीजें बतानी है, बहुत जरूरी। ठीक है, समझो जरूरी चीजें। वर्टिस क्या होती है? ए बी जो एक साइड है, या ये कह लो कि जो एक लाइन है ये, और ये जो बीसी लाइन है सी और डी। ठीक है, जो बीसी लाइन है, अब इन लाइंस का जो कॉमन एक एंड पॉइंट है ये वाला, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे वर्टिस। समझ रहे हो? अब बीसी लाइन और सीडी लाइन का भी कॉमन एंड पॉइंट होगा जो कि आपका ये वाला, तो ये वाला भी क्या कहलाएगा? वर्टिस। ठीक है, सेम चीज हम रिपीट करेंगे किसके साथ? सीडी के साथ और डीए या एडी के साथ, कॉमन एंड पॉइंट डी, तो ये एक वर्टिस हो गया, और सेम ए भी एक हमारा वर्टिस हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। वर्टिस के बाद एक चीज समझो कि भाई ए बी के बाद आने वाली मेरी जस्ट बाद कौन सी आएगी साइड? ये वाली। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद अगर मैं ऐसे चलता हूं तो इसके बाद आने वाली साइड कौन सी है? ये वाली। तो ये कहला रही होगी ए बी और बी सी। कैसी साइड से? या तो आप इनको क्या बोल दोगे, या तो इनको आप बोल दोगे कंजिक्यूटिव, ये देखो यहाँ पे, या तो आप इनको कंजिक्यूटिव बोल दो, या फिर एडजेसेंट साइड्स बोल दो। ठीक है, मतलब एक के जस्ट बाद जो दूसरी साइड या एंगल आ रहा होता है वो एडजेसेंट साइड, कंजिक्यूटिव साइड, या एडजेसेंट एंगल और कंजिक्यूटिव एंगल कहलाता है। अब हमने साइड्स तो देख ली, एंगल्स भी देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये जो कंजिक्यूटिव एंगल्स है ना, ये वाला टॉपिक, ये वाला, और एडजेसेंट साइड वाला टॉपिक, ये दोनों सेम है, केवल यहाँ पे साइड के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एंगल्स के बारे में बात हो रही है। साइड हमने देख ली, ए बी और बी सी देखो, बी सी और सी डी देखो, सी डी और डी ए देख लो। ठीक है, तो ये आपस में कैसी साइड्स हैं? एडजेसेंट साइड्स हैं। एंगल्स कौन कौन से? देखो भाई, सबसे पहले तो ये वाला एंगल है, ये वाला। इसके बाद दूसरा एंगल कौन सा? ये वाला। इसके जस्ट बाद कौन सा एंगल आएगा? ये बी वाला ना। तो ए के कंजिक्यूटिव एंगल बी है, या ये कह लो कि ए और बी एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब बी और सी भी कैसे? एडजेसेंट एंगल्स हैं। सी और डी भी कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप ए और सी बोल दो एडजेसेंट एंगल, ना ना मुन्ना ना, ये कैसे एंगल्स हैं? ये है आपके अपोजिट एंगल्स। कैसे भाई? अपोजिट एंगल्स। ठीक है, मतलब ये विरोधी पार्टी के हैं, ये अपने एक अलग पार्टी का है, ये अपने एक अलग पार्टी का है, इनका मिलना संभव नहीं भाई। इनको मिलाने वाली एक रेखा होती है, रेखा मतलब लाइन, जो इनको मिलाती है ऐसे अपोजिट एंगल्स को, उनको आप क्या बोलते हो? उनको बोलते हो आप डायगोनल। क्या? डायगोनल। डायगोनल दो होते हैं, एक इन दो एंगल्स को मिलाने वाला और इन दो एंगल्स को मिलाने वाला। ठीक है, इधर देखो, अब देखते हैं जो बनी बनाई चीज है उसके अंदर। ठीक है, यहां पे तो अपने कुछ ज्यादा ही देख लिया। अब देखो यहां इस जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें देखेंगे आप,
तो ये आपकी क्या है, एक साइड है, ये एक दूसरी साइड है, ये यहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट है, तो बी क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, साइड्स मैंने बता दी, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, डायगोनल्स मैंने बताए थे, अपोजिट एंगल्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो आपकी क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। अब ए और सी अपोजिट एंगल्स है ना, या देखो बी और डी अपोजिट एंगल्स है ना, तो इनको मिलाने वाली लाइन कौन सी, बी डी। तो हर क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर कितने डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड देख लिया, ए बी और बी सी दोनों कैसी हैं, एडजेसेंट साइड से, क्योंकि एक के बाद तुरंत दूसरी आ रही है। एंगल्स कौन से, एंगल बी के बाद तुरंत एंगल सी, तो एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, इतनी बात यहां तक क्लियर हुई। इसके बाद अपोजिट एंगल्स भी हमने देख लिए, ए और सी अपोजिट एंगल्स हैं, बी और डी अपोजिट एंगल्स हैं। इसके बाद कंसेक्यूटिव एंगल्स भी देख लिए, कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीज है। अपोजिट एंगल्स भी देख लिए, अपोजिट साइड्स भी देख ली। अच्छा, यहाँ पे एंगल बता दिया क्या, अपोजिट साइड दी गई है यहाँ पे। ठीक है, अपोजिट साइड है नहीं अपनी, ए बी के अपोजिट कौन सी, सी डी, ऑब्वियस सी बात है। ए डी के अपोजिट कौन सी, विपरीत पार्टी यानी विरोधी पार्टी कौन सी है, ए डी के अपोजिट कौन सी है, बी सी। अब ऐसे कोई नहीं बोलेगा भाई ए डी के अपोजिट सी डी है ना, इनका एक कॉमन एंड पॉइंट देखो यहाँ पे मिल रहा है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, ए डी और सी डी में एक कॉमन एंड पॉइंट है ना, बट ऐसी साइड्स जिनका कोई भी एंड पॉइंट कॉमन नहीं हो, ए डी में और बी सी में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी कॉमन नहीं है ना। ये देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, इतनी दूरी है इनके बीच के अंदर, कितनी दूरी है, इतनी दूरी है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे, अपोजिट साइड्स कहलाएंगे, ये अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक, छोटे बच्चों की बात है, आराम से समझ में आ गई होगी। ये कुछ आपके कंसेप्ट थे, या ये कह लो कि टर्मिनोलॉजीज थी जो कि यहां तक समझ में आ जानी चाहिए या आ गई होंगी। ठीक है, अब आगे देखो, अब कुछ यहाँ पे वेरियस टाइप के क्वाड्रिलेटर्स बताए गए हैं जो कि पूरे चैप्टर्स में जिन पे आप थ्योरम प्रूव करेंगे, जिनके बारे में आप लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे सवालों से। तो पहला है उसमें पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की एक सीधी सिंपल सी बात समझो कि एक ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं, तभी तो वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी स्टार्टिंग में ही। अब इसमें क्या खास बात है भाई, इसकी खास बात यह है कि जो इसके अपोजिट साइड्स होती है, यानी पी क्यू और एस आर, ये इक्वल और पैरेलल होती हैं। ठीक है, और ना कि सिर्फ ये, बल्कि ये वाली जो साइड्स हैं, ये वाली यानी पी एस और क्यू आर, ये भी कैसी होती हैं, अपोजिट और यानी इक्वल और पैरेलल होती है। इतनी बात क्लियर हुई। इसको लिखते कैसे हैं, पैरेलल का साइन बना देंगे और पीछे ग्राम लिख देंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसकी अभी हम प्रॉपर्टी एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि इसके जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये देखो, ये हो गया इसके इक्वल, ये वाला हो गया इसके इक्वल। इतनी बात क्लियर हुई। चलो, मतलब पैरेललोग्राम ने समझ लिया। अब पैरेललोग्राम देखो भाई, थोड़ा सा टेढ़ा है ये ऐसे। ठीक, इसका एक जुड़वा भाई भी है, वो सीधा साधा है, वो ऐसे है सीधा। ठीक है, ऐसे। लेकिन पैरेललोग्राम की याद रखना, ये वाली साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, जो जनरल अगर हम जो आइडियल पैरेललोग्राम लेते हैं उसकी नहीं होती है। बट स्क्वायर को भी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी तो कहोगे सर लड़ते मत आना कि सर ये भी इसके इक्वल है, ये तो पैरेललोग्राम है। ठीक है, होती है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, तो आइडियली हम लोग क्या बात करेंगे कि पी क्यू एस आर के बराबर और इक्वल और पैरेलल होती है, ना कि क्यू आर के। ठीक है, इतनी बात समझो, अभी ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, ये सब भी आगे बात करेंगे इसके बारे में। हाँ भाई, तो मैं था इसके जुड़ाव भाई के ऊपर। अब ये अगर टेढ़ा है, इसका जुड़ाव भाई सीधा होगा। ठीक है, तो इसका जुड़ाव भाई कहाँ रहा, ये रहा, कहाँ गया, अरे ये रहा, ये वाला। ठीक है, बात करेंगे किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड देखिए आप, इक्वल है और पैरेलल है ना, तो पैरेललोग्राम की क्वालिटी यहाँ पे फुलफिल हो गई। अब यहाँ पे लेकिन एक खास बात है, अब भाई अगर ये सीधे बच्चा है ना, तो सीधे बच्चे की क्वालिटीज ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एक ज्यादा क्वालिटी ये है कि एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। इसके चारों एंगल ही क्या होते हैं, कैसे होते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में याद करो हमने क्या पढ़ा था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल था, लेकिन यहाँ पे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये बात समझ में आई, वेरी गुड। आगे बढ़ो।
बस जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही समझना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आती है बात स्क्वायर की। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था यहाँ पे पीछे, ठीक है, जब पैरेललोग्राम का फिगर बता रहा था ये वाला, कि बाद में ये मत कहना कि सर स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसकी तो चारों साइड इक्वल है। आपने तो कहा था कि पैरेललोग्राम की केवल अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। वो मैंने आइडियल केवल और केवल पैरेललोग्राम के केस में बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। छोड़ो, आपको कुछ नहीं समझना है, स्क्वायर को एक अलग फिगर मान के चलना है। स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। मतलब एम एन इक्वल है किसके, एन पी के, और एन पी इक्वल है किसके, क्यू पी के, और सॉरी पी क्यू के, और जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है, क्यू एम के, ठीक है। ये चारों साइड्स इक्वल है और ऑब्वियस सी बात है चारों एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। सब कुछ कॉमन है इसके अंदर, मतलब सब कुछ सेम है इसके अंदर, ठीक है। ये बड़ा आइडियल बच्चा है स्क्वायर, ठीक है। अब रोम्बस, अब यू मान के चलो कि स्क्वायर का एक जुड़वा भाई है रोम्बस। बस स्क्वायर कैसा था, सीधा साधा बच्चा, ये थोड़ा टेढ़ा बच्चा है। बस इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, लेकिन इसकी जो साइड्स होती हैं वो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके, यानी चारों साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक। अभी तक हम लोग अगर देखें तो हम लोगों ने 4 फिगर देखे हैं। अब इनको चारों को अगर हम समराइज करने की कोशिश करें या ध्यान से इनके बारे में जानने की कोशिश करें तो देखो एक कंपैरिजन देखते हैं। एक ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, और एक ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे 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 और ऐसे, ऐसे 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 और ऐसे। रेक्टेंगल, चारों कॉर्नर्स के जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, ठीक। अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, इसका जुड़ा हुआ भाई पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल। केवल एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं, इतना याद रखो बस। स्क्वायर, चारों साइड्स आपस में इक्वल और चारों एंगल्स 90 डिग्री के, ठीक। इसमें चारों साइड्स आपस में इक्वल लेकिन एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। इतना आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए था। अगर आ गया है तो वेरी गुड, अपने लिए तालियां बजाओ, खुश हो जाओ। अब आगे देखते हैं ट्रपेजियम, ठीक है। ट्रपेजियम क्या होता है, ट्रपेजियम देख लो भैया, इस टाइप का कैसा फिगर होता है, इस टाइप का, ऐसे 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 वाला, ठीक है, इस टाइप का। ध्यान से देखिए इस ट्रपेजियम के फिगर को, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐसे ऐसे बना दूं ना तो आपकी सक्सेस की सीढ़ियां हैं, ठीक है। ऐसा एक फिगर होता है ट्रपेजियम, ठीक। वो चारों फिगर आपस में एक जैसे दिखने वाले थे, ये थोड़ा सा अलग आया होगा, ठीक है। इसमें क्या चीज होती है, इसमें होती है भैया ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी होती है, पैरेलल होती है। ये पैरेलल या इक्वल नहीं होती है, इसमें तो एटलीस्ट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि इक्वल है। अगर इक्वल होगी तो हम इसको आइसोसेलेस ट्रपेजियम बोल देंगे। देखो यहाँ पे ये इसके इक्वल गिवन है, ये पैरेलल है, इसीलिए हम इसको कुछ और नाम देंगे। लेकिन जो आइडियल ट्रपेजियम होता है उसमें केवल एक ही चीज होती है, क्या होती है वो होती है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं, यानी जो केवल एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है, इक्वल नहीं, पैरेलल होता है। देखो ना भाई, एम एन की जो है वो के एल की इक्वल है क्या, नहीं है, के एल बड़ी है, एम एन छोटी है, केवल पैरेलल है दोनों, ठीक है। ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइंस होती हैं जो इनको मिला रही होती हैं, दो पैरेलल लाइंस को, ठीक है। बस ये केवल मिलन करवाने का काम करती है। इसके भी वही सेम दो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, बस। और इसमें कुछ भी जानने जैसा है नहीं। एक चीज लिखी हुई है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, यानी जो नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है भाई, ये वाली और ये वाली, इनके अगर मैं मिड पॉइंट्स ले लूं, मतलब यहां पे और यहां पे, और अगर मैं उसके अलोंग एक लाइन खींच दूं इस टाइप से, है ना, तो जो ये वाली कहलाएगी लाइन, वो क्या कहलाएगी हमारी,
ये कहलाएगी हमारी क्या, कहाँ गई, यहाँ गई, ये कहलाएगी हमारी मीडियन। ठीक है, इसको नाम देंगे हम क्या, मीडियन का। बस इतना समझो बस। यही सेम ट्रेपेजियम का छोटा भाई है ना, बस केवल इसके एक फीचर और ऐड कर दिए गए हैं, मॉडिफाई कर दिया गया है इसको। ठीक है, ये देखो भाई, इसकी ST और PQ क्या है, अपोजिट साइड से और पैरेलल है। ठीक है, बाकी जो ये दोनों साइड से ये इक्वल है एक दूसरे के, इसलिए इसका नाम भी कुछ अलग है नॉर्मल ट्रेपेजियम से। इसके बाद आती है हमारी पतंग यानी काइट। काइट देखने में कुछ ऐसी लगती है। ठीक है, अब इसमें खास क्या होता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, बस। ठीक है, अगेन आप इनको मिलाएंगे, ठीक है, दो अपोजिट एंगल्स को, तो फिर से डायगोनल्स बनेंगे। ठीक, तो ये आपने अभी तक क्या क्या देख लिया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और सारे के सारे पैरेललोग्राम्स की डेफिनेशन देख ली। अब आगे क्या है, आगे तो एग्जांपल्स आ गए, उससे पहले एक थ्योरम है। ये थ्योरम समझ लो भाई। किसी महान आदमी ने कहा है कि जो एक पैरेललोग्राम होता है यानी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके जो चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। और अब मुझे ये चीज पता है, लेकिन अब मुझे प्रूव करके दिखानी पड़ेगी ये चीज, और मैं प्रूव कैसे करूंगा अभी दिखाता हूं। ठीक है, अभी ठीक करके देता हूं, देखो ध्यान से। अब भाई अभी मुझे यहां पे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये एंगल कितना है, ये सब कुछ भी नहीं पता। अभी मैं हूं एक नन्ना मुन्ना राही। ठीक है, और एज अ सिपाही आई हैव टू प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल हैव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बस इतना मुझे प्रूव करना है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ो, मैंने एक ऐसे बनाया कोई भी, ठीक है, कुछ भी बना दिया, ये नहीं कह रहा हूं कि ये इसके इक्वल है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब मेरा मन किया तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, क्या किया, इसको इससे जोड़ दिया, भाई। ये मैंने, ध्यान करो, अपोजिट एंगल्स का मिलन करवाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल। यानी कंस्ट्रक्शन किया कि इसका एक डायगोनल का कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, अब मुझे यहां से एक चीज दिख रही है कि ABCD, इसमें जो ABC है ये एक ट्राइंगल बन गया। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है, 180 डिग्री। जी सर। अब नाउ इन ट्राइंगल CDA, triangle CDA, the sum of all the angles equals to 180 डिग्री। जी सर। अब अगर मैं ट्राइंगल ABC को और ट्राइंगल CDA को यानी ABC को और CDA को इनको जोड़ दूं तो क्या मेरा ये पूरा क्वाड्रिलेटर बन रहा होगा? जी सर। तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? हो गया प्रूफ। अब लिखना कैसे है वो यहां देखो, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, वो लहजा, वो तरीका, वो सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है, आपको सीखना है यहां से। प्रूफ कैसे करना था वो मैंने बता दिया, ठीक। अब आपको अच्छे बच्चों की तरह लिखना कैसे होगा? गिवन, क्या गिवन है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 360 डिग्री, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन BD, ठीक है, वही मैंने बताया ना, जो अपोजिट एंगल्स को मिलाने वाली एक लाइन है। सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, सम ऑफ ABCD, एंगल A ये वाला एंगल, एंगल 1, एंगल 2, इनको नाम दे दिया था अलग अलग से, ठीक है, ताकि आसान लगे चीजें। इस ट्रायंगल का सम किया 180 आया, ठीक है, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 ले ली। अब 3C और 4 को ऐड किया 180 आया, इक्वेशन नंबर 2 ले ली। ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट इतना, इतना जोड़ देंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 प्रूव हो गई। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम लोग इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स तो वैसे सॉल्व हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू।